पता था वितंडावाद क्या होता है। और मेरे लिए आश्चर्य था तेलुगु और तमिल के जो दोनों उन भाषाओं के पत्रकार बैठे तो उन्होंने कहा तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडावाद शब्द है, और बाद में पता चला कन्नड़ में भी वितंडावाद शब्द है, और ठीक उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार से ये एक भाषाई अन्योन्याश्रयता का विषय है, ना कि भाषाई प्रतिस्पर्धा का विषय। मगर अफसोस की बात इसे प्रतिस्पर्धा बनाने का प्रयास किया जाता है। अब मैं सिर्फ 3 बिंदु कहना चाहूंगा। किसी भी भाषा को हमें क्यों सीखना चाहिए? नंबर 1 वैज्ञानिकता, दूसरा उसकी सामाजिकता, और तीसरा जो अभी हरिवंश जी ने कहा उसके मूल्य। अब वैज्ञानिकता की अगर हम बात करें तो ये बताइए, हम किसी भाषा के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। हमारे वर्णमाला के स्वर क्या है? आ आ ई उ ओ, ठीक है। अंग्रेजी के बावल क्या है? ए ई आई ओ यू। अब कुछ सामंजस्य नजर आ रहा है कि नहीं? आ आ ई ए आई ओ यू। अब किसने किससे लिया होगा ये खुद समझा जा सकता है। हमने तो संस्कृत से लिया है, बाकी वो कोई खुद बता दे कि किसने किससे लिया होगा। दूसरा जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये निश्चित रूप से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो सिलेबस में बताया जाए या नहीं, कि हमारी वैज्ञानिक भाषा इस प्रकार की है, जिसका आने वाले समय पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब काखा काखा पढ़े हो कि नहीं हिंदी, तो जब आप का बोलते हैं जबान कहाँ लगती है? फिर खा गा घ अंग, पूरा जो आपका वोकल कॉर्ड का कंटूर है उसके हिसाब से बनती है। एक प्रकार के शब्द एक साथ, दंतव्य है तो ताथा दादा ना है, ओष्ठव्य है तो पापा बाबा माँ है, यदि तालव्य है तो टाठा डाठा ना है। इतना वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है किसी के पास। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर भाई तेरे पास अगर स्मार्टफोन है तो तू क्यों पुराने वाले बेसिक फोन पे पड़ा हुआ है? ये तुम्हारी सोचने की बात है। और अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं भविष्य चुनौतीपूर्ण है, ये समस्या खत्म होने वाली, मैंने कहा ना, भविष्य उन भाषाओं का आने वाला है जिसमें संस्कृत, हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं हैं जिनकी वर्तनी, जिनका स्वर का अधिक महत्व है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे है, डिजिटल बाइनरी सेटअप पे काम करता, 010101, तो ऐसी भाषाओं के लिए बहुत अच्छा जिनमें मात्रा पाई नहीं होती। इसलिए ABCD लिखना आसान है, बिकॉज इट्स ऑन बाइनरी। पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? हमेशा भविष्य डिजिटल पे नहीं रहने वाला है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वॉइस कमांड। आज मोबाइल में आ गया ना, आप बोलते हैं और वो टाइप कर देता है। जैसे ही आप वॉइस कमांड में आएंगे तो वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस की सोनोग्राफी, या आने वाले दशकों में इसका रिसर्च बढ़ता चला जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जो जो आप वॉइस के कमांड पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा स्वर का महत्व किसमें है, और जिनमें मात्रा पाई है वो भाषाएं और उनका प्रभाव अधिक दृढ़ता के साथ दिखाई पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं, वॉइस कमांड का जब दौर आएगा तो जिनकी वर्तनी में विविधता है, जिन भाषाओं के स्वर में अधिक सार्थकता है, उनका भविष्य होने वाला है। तो आप ये मत चिंता करिए कि ये समाप्त होने वाला है। आप कहिए भविष्य की टेक्नोलॉजी में अगर हम अभी से प्रयास करें तो हिंदी और भारतीय भाषाएं लीड लेने वाली। अब दूसरी बात अगर आप देखें, वैज्ञानिकता के बाद दूसरी चीज आती है कि सामाजिकता। वैल्यूज क्या बताते हैं, या कोई भाषा अपने साहित्य में क्या बताती है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इस समय वर्षा काल चल रहा है, पानी बहुत गिर रहा है। अब पानी का गिरना एक प्राकृतिक घटना है। पानी के गिरने की प्राकृतिक घटना के साथ साथ हिंदी साहित्य उसमें क्या मैसेज देता है?